हेलो, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर सेक्शन की क्लास में आज अपन अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसको अपन वॉइस या हिंदी में इसको कहते हैं वाच्य। इसको क्लियर करने जा रहे हैं। इसको अपन किस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं, तो इसको एक नॉर्मल वे से स्टार्ट करना है कि वो रूल्स जो छोटे से छोटे लेवल पर लागू होते हैं उनको सबसे पहले अपन को क्लियर करना है। बाद में हम इनकी थोड़ी सी अकॉर्डिंग को बढ़ाएंगे जिससे हमारे समझ में आ सके कि हम किस प्रकार से स्टूडेंट को उस अकॉर्डिंग डाल सकें, ठीक है ना, ताकि वो कंफ्यूज ना हो और जो भी उसको सेंटेंस दिया जाता है, जो भी उसको एक्टिव दिया जाता है, वो उसको पैसिव में आराम से चेंज कर सके। तो सबसे पहले ये वॉइस होता क्या है? वॉइस का मतलब है वाच्य, बात को घुमाना है, बात को परिवर्तन करना, ठीक है। एक तो ये है कि मैंने किसी से कुछ कहा है तो एक सीधी सी बात कही है, उसी बात को अगर मैंने उसको किस प्रकार कहा था ये अगर कोई दूसरा बंदा कहे, ठीक है ना, तो वो उस दूसरा बंदा मेरी और किसी सामने वाले की जो बात है उसको किस प्रकार से बताएगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे? वाच्य परिवर्तन, ठीक है ना, वॉइस चेंज। तो इसमें क्या होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। अगर आपको एक्टिव पूछा जाता है तो आपको उसको पैसिव के अंदर चेंज करना है, पैसिव दिया है तो एक्टिव के अंदर चेंज करना है, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर दो चीज होती है, एक तो ध्यान रखना है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव, ठीक है ना। इन दोनों को अपन विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसका सबसे पहला नियम क्या बनता है? पहला नियम बनता है कि जो कर्म है हमारा, जिस किसी एक्टिव के अंदर जो हमारा कर्म दिया होता है, कर्म को हमें कर्ता के स्थान पर लाना है, कर्ता के स्थान पर परिवर्तन, ठीक है ना। अब परिवर्तन लिखा है तो इसका मतलब सीधा समझ लीजिए कि जो सेंटेंस के अंदर कर्म दिया है उसको अगर कर्ता के स्थान पर लाएंगे तो उसको क्या बनाएंगे? कर्ता बनाएंगे, ठीक है ना। जस्ट लाइक सेंटेंस के अंदर मी लिखा है, क्या लिखा है? उसका ऑब्जेक्ट है मी, तो उसको अगर अपन चेंज करेंगे, किस पर चेंज करेंगे? कर्म को कर्ता के स्थान पर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, ठीक है ना। मी को चेंज किस में कर देंगे? आई में कर देंगे। एक एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। बाकी जैसे अपन करते जाएंगे वो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो रूल्स हमारा बनता है वो रूल्स बनता है टेंस के परिवर्तन संबंधी नियम, ठीक है। टेंस परिवर्तन संबंधी नियम। अब टेंस के परिवर्तन संबंधी नियम क्या बताएंगे वो अपन को ध्यान से समझना है कि टेंस परिवर्तन संबंधी नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि ये जो होता है एक नरेशन और दूसरा ये वॉइस, इनकी क्या अहमियत है, इनकी क्या विशेषता होती है, ये अपन यूज कहाँ करते हैं। तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो सिर्फ इतना ही है कि जब आप नरेशन और एक्टिव पैसिव इनकी वॉइस अच्छी तरीके से क्लियर करने लग जाएं तो ये समझ लीजिए कि आपको टेंस को बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी आपकी टेंस फॉर्मेशन एक अच्छे लेवल पर तैयार हो जाएगी। आपकी एचवी एमवी आपको फटाक से याद हो जाएगी, कौन सी एचवी होती है, कौन सा एमवी होती है, कौन सा टेंस होता है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले टेंस से संबंधित सारे वीडियोस दिए, उससे रिलेटेड आज भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है टेंस। अगर आपने उनको नहीं किया है तो आपको पहले उसको फॉलो करना होगा, नहीं तो आपके समझ में ये चीज़ आने वाली नहीं होगी। पहले आपको टेंस अच्छी तरीके से समझने होंगे, मेरे सारे वीडियोज आपको वापस देखने पड़ेंगे, नहीं तो ग्रामर सेक्शन का ये पार्ट आपकी समझ से बाहर होगा। अब देखिए टेंस परिवर्तन संबंधी नियम क्या है। तो टेंस परिवर्तन संबंधी नियम का पहला भाग हमें कहता है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी इंडेफिनिट तथा परफेक्ट में अगले टेंस की एचवी लगती है, ठीक है ना, अगले टेंस की एचवी लगेगी। याद रखना मैंने नियम लिखे हैं दो, कोई भी इंडेफिनेट और परफेक्ट, ठीक है ना। इंडेफिनेट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनेट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट हो, ठीक है। परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। इसमें अपन जब एक्टिव और पैसिव बनाते हैं
तो क्या होगा, इसमें अगले टेंस की एचवी लगेगी। अर्थात अगर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई एचवी लगाई है तो उसमें अगला टेंस यानी कि इज आर एम का प्रयोग होगा। अगर मैंने डिड या सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है तो अगले टेंस यानी कि उसमें वाज और वर का प्रयोग होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार अगर मैंने हैज और हैव और हैड का प्रयोग किया है तो हैज हैव हैड बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि अगला टेंस उसके अंदर इस टेंस के नियम के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है ना। अब इसका दूसरा नियम हमें बताता है कि अगर टेंस में कंटिन्यूज है तो एचवी तो वही रहेगी, लेकिन मन से अपन क्या जोड़ते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए एक तो ये कि कोई भी इंडेफिनिट हो चाहे परफेक्ट हो उसमें अगले टेंस की एचवी लग जाती है, तो इंडेफिनिट और परफेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात आती है कंटिन्यूज की, तो किसी भी टेंस का कोई भी कंटिन्यूज हो, याद रखें किसी भी टेंस का कोई भी कंटिन्यूज हो तो उसमें एचवी तो वही रहेगी, यानी इजार में तो वही रहेगी, इजार यानी कि एचवी वही रहेगी, अर्थात उसी टेंस की एचवी रहेगी। उसी टेंस की, किस टेंस की, कंटिन्यूज में अगर आई के साथ में एम आया, मैंने चेंज कर दिया। अगर मेरा ऑब्जेक्ट हर है तो उसको अगर मैंने सी में सब्जेक्ट में चेंज किया है तो उसमें सी के साथ में ही जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि कंटिन्यूज की एचवी है तो कंटिन्यूज की ही एचवी रहेगी, वाजवर है तो वाजवर ही रहेगा, इजारम है तो इजारम ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में एक और एचवी अपन जोड़ते हैं जिसका अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, बेइंग। ठीक है ना, बेइंग का प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है, तो टेंस हमारे कंप्लीट हो गए, कौन सा, इंडेफिनिट हो गया, परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूज हो गया। याद रखें परफेक्ट कंटिन्यूज जो टेंस होता है उसको पैसिव के अंदर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, वो सेंटेंस अपन के आते ही नहीं। ठीक है ना, तो उसको अपन को ज्यादा कमांड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तीन ध्यान रखना है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूज है और परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना, इन तीनों टेंस की एचवीज और एफवीज को अपन को अच्छी तरीके से समझना है, इसी के टेंस फॉर्मेशन को अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात आती है तीसरी चीज, तो तीसरा नियम आता है एमवी परिवर्तन का नियम। एमवी परिवर्तन क्या आता है कि पैसिव में हमेशा एमवी थर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पैसिव में हमेशा एमवी थर्ड का प्रयोग करता है, ये विशेष ध्यान रखना। पैसिव में अपन कौन सी एमवी लगेंगे, पैसिव में एमवी परिवर्तन संबंधी नियम है कि पैसिव में एमवी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इन तीन नियमों को अपन को ही ध्यान में रखना है। एक तो कर्ता को कर्म के स्थान पर, दूसरा टेंस कौन सा परिवर्तन हो रहा है, तीसरा एमवी कौन सी लगेगी, और चौथा जो इम्पोर्टेंट नियम हमारा बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है, कौन सा, एक्टिव का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाकर उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। इसका बाई का प्रयोग करते हैं। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, जैसे सी था सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना, सी था तो उसी सी को अपन किस में बनाएंगे, तो हर में बना देंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सी का हर बनता है, ही का हिम बनता है। ठीक है ना, तो इनको हर या हिम बनाने से पहले अपन किसका प्रयोग लिखेंगे, बाई का प्रयोग अपन करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया तो 100% पहले नोट डाउन करें। अगर आपके समझ में ये चीज आई तो नेक्स्ट अपन जो भी करते जाएंगे एक्टिव पैसिव के जितने भी पार्ट्स होंगे आपको समझ में आएंगे। दूसरा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो कर्म को कर्ता के स्थान पर, ठीक है ना, दूसरा टेंस कौन सा होगा,
प्रेजेंट चाहे कोई भी टेंस हो, इंडेफिनिट हो चाहे परफेक्ट हो, तो अगले टेंस की एचवी लगती है, ठीक है। और दूसरा हमारा सार्वभौमिक नियम था कि कंटिन्यूस टेंस में एचवी उसी टेंस की रहती है, लेकिन मन से क्या जोड़ते हैं अपन, बेइंग का प्रयोग करते हैं। एमवी कौन सी होती है, एमवी थर्ड का प्रयोग होता है। और इंपॉर्टेंट है एक्टिव को सब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्ट बना करके किसमें लिखा जाता है, पैसिव के अंदर, ठीक है ना। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसका अपन क्या बनाएंगे, अपन बना देंगे ऑब्जेक्ट, और उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई का प्रयोग अपन करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा नियम मैंने इनके आधार पर देता हूँ, आपने कॉपी में नहीं लिखा है तो याद करें, ढंग से लिखे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब सुनो, अब हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है, एक्टिव है, ठीक है ना। अब देखिए, ही राइट्स अ स्टोरी, हे राइट्स अ स्टोरी। तो इसको ध्यान से देखें, ही यानी कि उसने राइट्स लगाया, एस लगाया, तो इसका मतलब टेंस कौन सा है, इसके अंदर टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और मैंने क्या बताया कि कोई भी टेंस हो अगले टेंस की एचवी लगती है, ठीक है ना। कौन से टेंस में बताई मैंने, प्रेजेंट नहीं सॉरी इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में अगले टेंस की एचवी लगती है। तो ये टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो सबसे पहला नियम, कर्म को कर्ता के स्थान पर, और याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपी के अंदर लिखें कि कर्म हमें कहां पर मिलेगा, वो कर्म हमें मिलेगा ठीक एमवी के पीछे, जहां हमारी एमवी है ना उसके ठीक पीछे क्या मिलेगा अपन को, कर्म मिलेगा। तो हमारे इस सेंटेंस के अंदर एमवी कहां पड़ी, ये पड़ी, राइट। इसके पीछे क्या पड़ा, ये पड़ा, और स्टोरी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो पेशी बना रहा हूं, ठीक है ना। तो पेशी के अंदर मुझे क्या बनाना, अ स्टोरी। सबसे पहले मैंने इसको कर्म को कर्ता के स्थान पर लगा दिया, पहला रूल्स मैंने फॉलो किया। अब बात आती है दूसरा रूल्स, टेंस से परिवर्तन संबंधी। तो टेंस परिवर्तन करना है, इंडेफिनिट है तो अगले टेंस की एचवी लगेगी, तो वो कौन सा हो गया, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस की एचवी हो गई एज, ठीक है ना। हाँ स्टोरी एज। अब है कि टेंस परिवर्तन संबंधी नियम हो गया है, उसके बाद में नियम आता है कि पैसिव के अंदर एमवी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। सो राइट का क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है ना। स्टोरी इज रिटर्न हो गया। फिर आता है लास्ट रूल, हमारा चौथा रूल है, एक्टिव का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके बाई का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। एक्टिव का सब्जेक्ट कौन है, ही, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाऊंगा, हिम, लेकिन पहले क्या लिखूंगा, बाय हिम, हो गया। देख सबसे पहले स्टोरी, तो चेंज इनटू सब्जेक्ट कर दिया मैंने। दूसरा नियम, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एचवी लगाई, मतलब अगले टेंस की एचवी, हो गया कंप्लीट। तीसरा नियम है एमवी का, एमवी की राइट, इसका मैंने थर्ड फॉर्म लगा दिया तीसरे नियम के अकॉर्डिंग, रिटर्न, ठीक है। और फिर है चौथा नियम, हमें बताता है कि ही यानी कि एक्टिव के सब्जेक्ट को जब अपन ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन पहले क्या लगाना है, बाय। तो ये हो गया हमारा चेंजेस, ओके। तो इस प्रकार से आज हमने एक्टिव पैसिव के एक छोटे से रूल्स को कंप्लीट किया है। आपको कल इसके और नए नए एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसके बाद कुछ और नए नियमों के आधार पर, केवल ये जरूरी नहीं कि ये साधारणतः यही बनते हैं, ये तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने छोटे से शुरू किया, ठीक है ना। और हाँ, आपके भी अगर कोई भाई बंधु है, अगर इस चीज़ों को समझना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी होती है और सबसे ज़्यादा नंबर देती है। इंपॉर्टेंट 10th बोर्ड क्लास के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, अगर आप 11th के हैं या 9th के हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।